लिखना, बोलना और विशाल कंफ्यूजन। राधे राधे दोस्तों, आज हम हिंदी की जड़ों में जाएंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि लिपि और भाषा एक ही चीज है, पर ऐसा नहीं है भाई। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। गुरुजी, मुझे तो सब एक जैसा लगता है। थोड़ा आसान करो ना। आसान ही करेंगे। सुन, सबसे पहले पकड़ते हैं लिपि को। लिपि का मतलब है लिखने का ढंग। लिखने का ढंग। हाँ, ट्रिक देख। एल से लिपि, एल से लिखना। जब तक पेन कागज पर ना चले वो लिपि नहीं, सिर्फ लिखना ही लिपि है। एल से लिपि, एल से लिखना, सेट है। अब पेन रख दे, सिर्फ मुंह से बोल। जो मुंह जबानी हो, ओरल हो, वो बोली है। मतलब जिसका लिखा पढ़ी से कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल, जैसे खड़ी बोली, दिल्ली में रखवाली। ऑफिस में हम कैसे बात करते हैं? लेट कर। नहीं, खड़े होकर इज्जत से। बस, खड़ी बोली इज इक्वल टू इज्जत वाली बोली, यानी कि मानक रूप। अब आती है भाषा। अब अगर तुझे अपने दिल का हाल बताना हो तो क्या चाहिए? शब्द चाहिए। नहीं, भाव बताने हैं। भा से भाषा, भा से भाव। अपने भाव एक्सप्रेशन दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा है। लिखने का ढंग। लिपि लिखना, मुंह जुबानी। बोली भाव बताने के लिए भाषा। अब यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। दो शब्द हैं, विभाषा और उपभाषा। कौन बड़ा कौन छोटा? दोनों भाई लगते हैं। भाई हैं, पर कद में फर्क है। पहले देख विभाषा। वी से विभाषा, वी से विशाल। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जैसे पूरा एक प्रांत, प्रोविंस। वी से विशाल, प्रोविंस बड़ा क्षेत्र। अब देख उपभाषा। अप का मतलब यहाँ सब छोटा है। याद रख, यूपी क्या है? एक स्टेट है। तो उपभाषा राज्य स्तर पर होती है। विभाषा विशाल, प्रोविंस बड़ा, उपभाषा स्टेट, यूपी छोटा। एकदम सही पकड़ा। और सबसे आखिर में सबसे प्यारी भाषा, मातृभाषा। ये स्कूल में नहीं सीखी जाती तो कहाँ? ये माँ की गोदी में सीखी जाती है, परिवार और माता पिता की भाषा। तो भाई, हमने लिखना, बोलना, भाव समझ लिया, लेकिन एक सवाल अभी भी खड़ा है। क्या गुरुजी? दुनिया की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? और क्या तुम्हें पता है, एक ऐसी लिपि थी जो गधे के ओठ जैसी दिखती थी? हैं? गधे की ऊँट? ये कौन सी लिपि है भाई? यही तो इतिहास है। मिलते हैं ब्रेक के बाद ब्राह्मी और खरोष्ठी के राज के साथ। हसमत भाई, ये सच है। उस लिपि का नाम है खरोष्ठी लिपि। इसका नाम दो शब्दों से बना है, खर, खर गधा, ओष्ठ ओठ जैसे, मतलब गधे के ओठ। ऐसा नाम क्यों? क्योंकि इसके अक्षर गधे के ओठ जैसे टेढ़े मेढ़े दिखते थे। और गधे की एक और खासियत होती है, वो सीधा नहीं चलता। गधा तो उल्टा और जिद्दी होता है। बिल्कुल, इसीलिए ये लिपि भी उल्टी लिखी जाती थी। ट्रिक है, गधा हमेशा उल्टा चलता है, मतलब दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट। गधा उल्टा, R2L, याद रहेगा। और इसे गांधारी लिपि भी कहते हैं। और सम्राट अशोक को ये बहुत पसंद थी। उनके कई शिलालेख इसी में हैं। अब गधे को छोड़ देवताओं की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? पुरानी मतलब जिसने सबको बनाया। सही पकड़ा। सृष्टि किसने बनाई? ब्रह्मा जी ने। तो लिपियों की माँ कौन? ब्राह्मी लिपि, ब्रह्मा ब्राह्मी। ये देवनागरी की जननी, मदर है। अब सवाल ये है कि ये किस दिशा में लिखी जाती थी? गधा तो उल्टा था, ब्रह्मा जी तो सीधे होंगे ना, 100% सीधे। ट्रिक है, बी से ब्राह्मी, बी से बायन। ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जैसे हम आज हिंदी लिखते हैं। ब्राह्मी बायन से L2R, खरोष्ठी गधा उल्टा R2L। क्या बात है, एकदम सेट हो गया दिमाग में। चल बता, अशोक की शिलालेख किस गधे वाली लिपि में है? खरोष्ठी R2L। और देवनागरी की मम्मी कौन है? ब्राह्मी L2R। तो भाई, भारत की अपनी लिपियां ब्राह्मी खरोष्ठी तो देख ली, लेकिन हमारे देश में कुछ विदेशी मेहमान भी आए हैं। विदेशी कौन? वो मेहमान जिनकी वजह से आज हम उर्दू की किताब उल्टी खोलते हैं और इंग्लिश बाएं से लिखते हैं। क्या तुम्हें पता है अरमाइकी कौन है? अरमाइकी ये किसी मिठाई का नाम है क्या? नहीं पगले, ये लिपियों की नानी है। कैसे? ये राज खुलेगा बस थोड़ी देर में। तो भाई, सस्पेंस खत्म करते हैं। मिठाई नहीं, वो लिपियों की नानी है अरमाइकी लिपि। अरमाइकी नाम थोड़ा अजीब है, नाम में ही राज है। ध्यान से सुन, अरमाइकी इज इक्वल टू अरब माँ की। ये अरबी और फारसी की जननी, मदर है। ओहो, अरब माँ की अरबी की माँ। और जो मुस्लिम देशों में भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे उर्दू, वो इसी खानदान से हैं। अब बता, उर्दू कैसे खुलती है? पीछे से उल्टी खुलती है। बस, तो ये लिपि भी उल्टी चलती है, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट। अब चलते हैं यूरोप। वहां की रानी है रोमन लिपि। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश सब इसी में लिखी जाती हैं। हम जो ABCD लिखते हैं वो रोमन है। बिल्कुल। और इंग्लिश कैसे लिखते हो? बाएं से दाएं, सीधा काम। अब घर वापस आ जाओ अपनी देवनागरी पर। इसमें सिर्फ हिंदी नहीं लिखी जाती, इसका पूरा परिवार है। और कौन है परिवार में? याद रख, HMN, हमन। H हिंदी, M मराठी, N नेपाली, और संस्कृत तो है ही, HMN। हिंदी, मराठी, नेपाली सब देवनागरी में। और पंजाब में क्या चलता है? गुरुमुखी लिपि।
ट्रिक जो गुरु के मुख यानी माउथ से निकली हो। पंजाबी भाषा इसी में लिखी जाती है। अब एक बहुत खास लिपि जो आंखों से नहीं हाथों से पढ़ी जाती है। हाथों से? वो जो नेत्रहीन लोग पढ़ते हैं। हाँ, इसे कहते हैं ब्रेल लिपि। इसे बनाया था लुइस ब्रेल ने। याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है। बी से ब्रेल, बी से ब्लाइंड नेत्रहीन, अंधेरे में रोशनी लाने वाली लिपि। बी फॉर ब्रेल, बी फॉर ब्लाइंड। दिल कुछ हो गया गुरुजी। अब आता है बैच 4 ग्रैंड रिवीजन। इसमें हम बैच 1, 2, 3 का पूरा निचोड़ एक साथ तेज रफ्तार में रिवाइज करेंगे। तो शेरों, अब बारी है अग्नि परीक्षा की। हमने लिखना, बोलना, गधा, ब्रह्मा, अरब की माँ सब देख लिया। अब मैं सवाल फेंकूंगा, तुझे तुरंत जवाब देना है बिना लोके। तैयार? एकदम रेडी गुरुजी, आने दो। लिखने का ढंग लिपि, भाव बताने के लिए भाषा, जिसका क्षेत्र विशाल हो विभाषा, जो राज्य लेवल पर हो उपभाषा, विश्व की सबसे पुरानी लिपि ब्रह्मा, ब्राह्मी की दिशा बायन से, गधे के ओठ वाली लिपि खरोष्ठी, खरोष्ठी की दिशा, गधा उल्टा चलता है R12, अरबी और फारसी की माँ अरमाई की। इंग्लिश किस में लिखते हैं? रोमन में। हिंदी, मराठी, नेपाली की लिपि देवनागरी। नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि। वाह भाई वाह, मान गए। आज तूने लिपि और भाषा का पूरा चैप्टर धुआं धुआं कर दिया। अब एग्जामिनर चाहे गधा पूछे या ब्रह्मा, अपना नंबर पक्का है। गुरुजी, अब तो नींद में भी कोई पूछेगा तो बता दूंगा। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए। जा PDF डाउनलोड कर और मौज कर। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए रटना मना है। राधे राधे।